एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की। तो ये मार्च 3rd वीक है। सेकेंड वीक की सारी जो भी पोस्ट के नोटिफिकेशंस आए हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी करके सबका एक ब्रीफ ले लेंगे। जिसमें भी आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं उसके फॉर्म्स आप भर सकते हैं। मैं आपको सारी बेसिक नॉलेज दे दूंगी। उसके एग्ज़ाम के लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, फॉर्म का फीस कितना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन चाहिए या नहीं चाहिए और क्या पोस्ट का टाइप है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले बात करते हैं JCO। इंडियन आर्मी में JCO की पोस्ट आई है रिलीजियस टीचर की, और एक हवलदार की पोस्ट आई है सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर। इसकी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। इसमें जो एज लिमिट का ब्रैकेट है वो 25 से 34 साल है। आपका लास्ट डेट टू अप्लाई 15 मार्च है, मतलब 2 दिन बाद ही इसका लास्ट डेट आ जाएगा। अगर आप भरना चाहें तो भर लीजिए जल्दी से। इसका एप्लीकेशन फीस सिर्फ 250 रुपये है। एलिजिबिलिटी कुछ पोस्ट के लिए +2 है और कुछ के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। इसमें आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिक्रूटमेंट रैली, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका फिटनेस टेस्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं SSC फेज 11 की सिलेक्शन पोस्ट की, जो हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें टोटल वैकेंसीज आई हैं 5369 5369। इसमें जो मिनिमम एज टू अप्लाई है वो 18 है और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी 10th मेट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी 12th लेवल और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है। तीनों टाइप की पोस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। 27 मार्च इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है। बाकी इसका फॉर्म भरने का फीस जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ है और जो बाकी सारी कैटेगरीज हैं उनके लिए 0 रुपीज़ है, और हाँ फीमेल्स के लिए भी इसमें 0 रुपीज़ है। इसके अलावा इसमें आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद बात कर लेते हैं इसका रिक्रूटमेंट की, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई 15 मार्च है, तो अभी भी इसमें 2-3 दिन बचे हुए हैं। अब अगर आप चाहें तो भर दीजिए इसका फॉर्म। इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई हुई है, 20 वैकेंसीज हैं इसमें। फेज़ 1 एग्जाम होगा, फिर फेज़ 2 एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसके अलावा इसमें जो एज लिमिट दी है वो 21 से 30 साल का ब्रैकेट रखा गया है। 1000 रुपये आपका फॉर्म का फीस है जनरल, EWS OBC के लिए। बाकी SC ST PWD के लिए 100 रुपये का फीस है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो 1,43,000 पर मंथ का है, मिला के सारे इमोल्यूमेंट्स। इसके अलावा IDBI SO की भी पोस्ट आ रखी थी, जिसका लास्ट डेट आज ही है, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो भर दीजिए फॉर्म। 12 मार्च 2023 इसका लास्ट डेट टू अप्लाई है। 114 पोस्ट आई थी। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, और जो भी आपकी एज लिमिट है इसमें अलग अलग पोस्ट हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग एज लिमिट रहेगी आपकी, और एलिजिबिलिटी भी उसी के हिसाब से रहेगी। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 50,000 से 75,000 आपकी सैलरी वेरी करेगी। इसके अलावा IDBI असिस्टेंट मैनेजर का भी पोस्ट आया था, जिसमें आपकी 600 वैकेंसीज आई हैं। 21 से 30 साल का ब्रैकेट है एज का। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू। इसमें आपका ग्रेजुएशन और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। आज ही मतलब 12 मार्च इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है। भर दीजिए फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो। 1000 जनरल, OBC और EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी SC ST PWD के लिए 200 रुपये है। इसके अलावा इसकी सैलरी भी 75,000 से 80,000 वेरी करेगी। UPSC EPFO का रिक्रूटमेंट आया था, जिसमें 2 टाइप की पोस्ट आई है, एक तो APFC की और एक EO या फिर AO की पोस्ट आई है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज 577 हैं। इसका लास्ट डेट टू अप्लाई 17 मार्च है। अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए। इसमें आपका जो एज लिमिट है पर अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एज लिमिट है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। सिर्फ 2 स्टेजेस में इसका एग्जामिनेशन है। 25 रुपये हर किसी की, मतलब आपकी APFC का फॉर्म भरना है तो 25 रुपये है, और अगर आप EO AO का भरेंगे उसमें भी 25 रुपये है। ये आपकी जनरल, EWS OBC के लिए है। बाकी SC ST PWD के लिए 0 रुपीज़ है। और बाकी इसमें सैलरी लेवल 8 और लेवल 10 की रखी गई है। OSSC रिक्रूटमेंट आया था 2023 का, उसका भी लास्ट डेट 27 मार्च है। इसमें 5396 वैकेंसीज हैं। ये आपका पोस्ट जूनियर असिस्टेंट और पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है। इसमें बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो 21 से 38 का एज ब्रैकेट दिया गया है। एलिजिबिलिटी पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगी आपकी, और लास्ट डेट टू अप्लाई मैंने आपको बता दी 27 मार्च, और सैलरी भी पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगी।
इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का रिक्रूटमेंट है जो एक्विजिशन ऑफिसर्स का रिसेंटली आउट हुआ था। 500 वैकेंसीज आई थी इसमें। आपकी ऑनलाइन एग्जाम, जीडी, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी होगा इसमें। 21 से 28 साल का एज ब्रैकेट है। ग्रेजुएशन और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा है। 14 मार्च इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है। 2 दिन के बाद इसकी लास्ट डेट आने वाली है। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो कर दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। इसके अलावा इसकी 600 रुपये प्लस GST जनरल EWS OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है और 100 रुपये SC ST PWD के लिए है। इसके अलावा इसकी सैलरी की बात करें तो पूरे साल का जो पैकेज है वो 5 लाख का है और सारे जो अलाउंसेस हैं वो सारी अलग हैं। इसके अलावा बात करते हैं IIFCL जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी में पोस्ट आई थी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की। 26 वैकेंसीज़ हैं इसमें। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। इसमें आपका 21 से 30 साल का ब्रैकेट रखा गया। एज पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लास्ट डेट टू अप्लाई 2 अप्रैल 2023 है। इसमें 500 रुपये जनरल OBC EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है और नील एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST PWD के लिए। इसमें भी आपका सैलरी 80,000 लगभग जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं NIC रिक्रूटमेंट की। तो इसमें 598 वैकेंसीज आई हैं। साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर या इंजीनियर और साइंटिफिक या फिर टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें पोस्ट टू पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस भी डिफरेंट है। आपका एज लिमिट 30 साल का दिया गया है। एलिजिबिलिटी पोस्ट टू पोस्ट वैरी करेगी। साथ में आपका लास्ट डेट टू अप्लाई 4 अप्रैल है। एप्लीकेशन फ़ीस 800 रुपये जनरल OBC EWS के लिए और SC ST PWD के लिए नो एप्लीकेशन फ़ीस। आगे बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो उसमें मैनेजर की बहुत सारी पोस्ट आई हैं। इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई 15 मार्च है। कुछ ही दिन में इसका लास्ट डेट ओवर होने वाला है। 147 पोस्ट आई हैं इसकी। ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। एज आपकी वैरी करेगी पोस्ट टू पोस्ट और इसका एप्लीकेशन फ़ीस 1000 प्लस GST जनरल OBC EWS के लिए है और SC ST PWD और विमेन के लिए इसका एप्लीकेशन फ़ीस नील रखा गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो कि आपकी आई है टेक्निकल और ट्रेड्समैन ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट असम राइफल्स के अंदर आई है। 606 वैकेंसीज आई हैं आपकी। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 23 है। 19 मार्च आपका लास्ट डेट टू अप्लाई है। जनरल OBC और EWS के लिए ग्रुप B के लिए 200 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस है। ग्रुप C के लिए 100 रुपये का। SC ST PWD और आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नील रखा गया है। इसमें कुछ पोस्ट में 10th क्लास का एलिजिबिलिटी है, कुछ पोस्ट में 10 क्लास 2 का है। आगे बात कर लेते हैं BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जुडिशल सर्विसेज की कुछ जज वाली पोस्ट आई हैं जिसमें 155 वैकेंसीज है। मिनिमम एज 22 है, मैक्सिमम मेल्स में 35 है, फीमेल्स में 40 है। लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 27 मार्च है। जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये है और SC ST PWD के लिए 150, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 150 एप्लीकेशन फ़ीस है। लॉ ग्रेजुएट आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर बहुत सारी अग्निवीर स्कीम के तहत बहुत सारी पोस्ट आई हैं। 3500 लगभग पोस्ट आई हैं। इसमें मिनिमम एज आपकी 17.5 है और मैक्सिमम 21 है। 31 मार्च इसका लास्ट डेट टू अप्लाई है। 250 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है। इसमें कुछ पोस्ट में आपको 12th होना चाहिए मैथ्स के साथ, PCM के साथ और इंग्लिश भी होना चाहिए उसमें, या फिर आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए जिसमें नॉन वोकेशनल कोर्स में आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। बात कर लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट आई है। 127 वैकेंसीज हैं। 18 आपकी मिनिमम एज और 32 मैक्सिमम एज है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए 110 वर्ड्स पर मिनट और टाइप राइटिंग आपकी स्पीड इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। लास्ट डेट टू अप्लाई 31 मार्च है।
ये एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जनरल EWS OBC के लिए 1000 रखी गई है और SC ST के लिए 800 रखी गई है। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। इसके बाद बात कर लेते हैं यांत्रा इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें मिनिमम एज आपकी 15 रखी है और मैक्सिमम 24। इसमें 5395 5395 वैकेंसीज हैं, जिसमें नॉन ITI की 1800 लगभग है और ITI की 3500 लगभग। इसमें एलिजिबिलिटी ITI में आपका है 10th क्लास होना चाहिए आपके पास मिनिमम 50% के साथ, और ITI या NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आप नॉन ITI बैकग्राउंड के हैं तो आपके पास 10th क्लास में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट और 40% मार्क्स होने चाहिए आपके मैथ साइंस। लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल और EWS OBC के लिए 200 रुपये है, SC ST PWD के लिए 100 रुपये है। आगे बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ क्लर्क की। इसमें मिनिमम एज आपकी 21 है, मैक्सिमम 26 है, वैकेंसीज 32 आई हैं। इसमें LLB होनी चाहिए आपके पास और 55% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। LLB फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट पे। यहाँ पे मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 25 है। 10th क्लास आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है, 27 मार्च लास्ट डेट है और जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, बाकी सबके लिए निल है। 1284 आपकी पोस्ट आई है, 1284। इसके बाद बात कर लेते हैं JIPMER जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में कुछ ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट आई हैं। मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम पोस्ट वाइज 25 से 35 वैरी करेगी। अलग अलग क्राइटेरियाज हैं अलग अलग पोस्ट के। 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 18 मार्च 4:30 बजे तक। इसके बाद इसकी फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 1500 रुपये, SC ST के लिए 1200 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए निल। वैकेंसीज़ की बात करें तो 80 वैकेंसीज आई हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में MP ESB ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर और दूसरी भी कई सारी पोस्ट आई हैं। 3047 पोस्ट आई हैं आपकी, जिसमें मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम 40 है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 है आपका, किसी में बैचलर डिग्री है, किसी में 10+2, किसी में डिप्लोमा। पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगा। 20 मार्च इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है। जनरल कैटेगरी में 500 रुपये आपका फ़ीस है और बाकी में 250 है। MP के पोर्टल चार्जेस भी लगेंगे आपके 60 रुपये। तो ये सारी पोस्ट के बारे में आपको मुझे बताना था। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी मिल गई होगी। अब आपको जिसमें भी एलिजिबिलिटी आपकी बनती है और जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरी। लास्ट डेट मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब जल्दी से जाइए और अपनी पढ़ाई में वापस लग जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।